जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गीता बोल रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 3 साल पहले शुरू हुई है। लेकिन संगत जी, मेरी लाइफ में जो जो कुछ हुआ, पहले मैं आप सबके साथ वो शेयर करूंगी। फिर मैं गुरु जी के साथ किस तरह से जुड़ी, किस तरह से गुरु जी ने मुझे संभाला और मेरी हर एक टाइम गुरु जी ने रक्षा की। संगत जी, मेरी शादी को लगभग संगत जी 30 साल होने को है। लेकिन संगत जी, मैंने अपनी शादी में 30 दिन भी हम ये नहीं कह सकते कि मैं कभी खुश रही हूँ। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत परेशानियां देखी हैं। संगत जी, जो मेरे मायका परिवार था, संगत जी वो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी फैमिली से हम बिलोंग करते थे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन हाँ, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। मेरे फादर ने अपनी तरफ से हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, लिखाया, हमारी परवरिश की। संगत जी, उस टाइम के हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो संगत जी वो सब कुछ उन्होंने दिया। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी ही हैं जो हर पल हमें सँभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुजी के बिना तो संगत जी हम अपनी लाइफ इमेजिन भी अब नहीं कर सकते। लेकिन उस वक़्त तो हमें नहीं पता था गुरुजी के बारे में। लेकिन हाँ, संगत जी हमारे घर में मतलब मंदिर जाना, पूजा-पाठ मेरे पेरेंट्स भी करते थे और उनको देखकर मैं भी बहुत भगवान को मानती थी। उसके बाद संगत जी मेरी शादी हुई। शादी के बाद संगत जी जो मेरी इन-लॉज़ फैमिली थी, वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन उस टाइम जैसे होता था ना कि हाँ, पेरेंट्स ने जहाँ कर दिया वहाँ सब कुछ सही है। मतलब बस ये देखना कि लोग कैसे हैं, हमारी जान-पहचान के हैं, या फिर किसी ने कोई बता दिया तो बस रिश्ता हो जाना। और संगत जी ऐसे ही बस मेरा रिश्ता हो गया। तो संगत जी मेरे इन-लॉज़ कोई ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन हाँ, उस टाइम ये इन चीज़ों में ज़्यादा होता भी नहीं है, आजकल थोड़ा-सा होता है ज़्यादा। आजकल तो सबसे पहले संगत जी लड़के का स्टेटस देखा जाता है कि उसके पास कितना पैसा है, वो क्या करता है, उसके मतलब ज़मीन कितनी है, उसके पास क्या-क्या है, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो चलो फैमिली वालों ने शादी कर दी। लेकिन उसके बाद भी संगत जी जब शादी हुई तो मेरे इन-लॉज़ ने किसी भी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। तो उसके बाद हमारी जैसे शादी होगी, जो मेरे फादर ने देना था, उन्होंने वो दिया जो पहले चलता था। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ दिया। लेकिन मेरे इन-लॉज़ की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और थोड़े टाइम के बाद संगत जी उन पे ना कुछ ऐसा टाइम आया कि जिससे वो और डाउन होते चले गए। तो संगत जी उसके बाद उन्होंने ना मुझे परेशान करना शुरू कर दिया कि तू अपनी फैमिली को बोल कि वो हेल्प करें, उनसे तू ये चीज़ ले, उनसे तू वो चीज़ ले। लेकिन संगत जी मुझे ये था कि मैं ऐसे अपने परिवार वालों से कुछ नहीं माँगूँगी। तो लेकिन ना मुझे बहुत बहुत परेशान वो करने लग गए। संगत जी कई बार वो मुझे मतलब अपने मायके छोड़ आते थे, तो काफ़ी-काफ़ी दिन तक मुझे कोई पूछना नहीं। चलो उस टाइम तो संगत जी फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे। मतलब उनका कोई अता-पता भी नहीं होता था कि कब वो मुझे लेने आएँगे। एक संगत जी लैंडलाइन फ़ोन होता था, वो भी किसी और के घर पे लगा होता था, वहाँ पे पहले फ़ोन करो, फिर उनसे बात होनी। कई बार तो संगत जी वो भी नहीं होती थी। मतलब इस तरह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लग गए। लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना, कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि वो मुझे ऐसे कहने लग गए कि जब से तू इस घर में आई है तो हमारा घर ही खा गई। मतलब हमारे पास सब कुछ था, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। लेकिन संगत जी उनके पास पहले भी कुछ नहीं था। मतलब वो बेशक मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे,
लेकिन उनके पास पहले भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, मैं कहूँ कि ये उनके पास था और मेरे आने के बाद उनसे ये चीज़ चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। हालाँकि मेरे फादर ने सब कुछ दिया है उन्हें। तो उसके बाद संगत जी बहुत मुझे परेशान करते थे। अगर मैं मतलब मुझे मायके छोड़ आना, उसके बाद मुझे 2-2 3-3 महीने लेकर नहीं आना। तो इससे मेरे फैमिली वाले भी थोड़े से परेशान होने लगे कि तुझे कोई लेने नहीं आ रहा। तो संगत जी कई बार मेरे फादर ही बोलते थे कि अब बहुत टाइम हो गया, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। क्योंकि संगत जी उस टाइम ये सब चीज़ें चलती थी। तो संगत जी जब मैं चली जाती थी वहाँ पे, तो फिर उसके बाद संगत जी वो बहुत घर पे कलेश करते थे कि तू क्यों आ गई? तुझे किसने आने के लिए बोला था? संगत जी एक बार की बात है, ऐसे ना काफ़ी टाइम चलता रहा, लेकिन एक बार की बात है संगत जी कि मेरे ना फादर मुझे छोड़ने के लिए गए। तो संगत जी मेरे फादर को ना उन्होंने बहुत गलत-गलत बोला। मतलब अगर हमारी फैमिली की कोई भी बात है, पहले बात तो मैं अपनी फैमिली में कोई बात यहाँ की वहाँ नहीं करती थी कि मुझे वो ऐसे कहती हैं, मैं सोचती थी कि चलो मेरी किस्मत है। और संगत जी पहले तो वैसे भी हमेशा यही कहते थे कि ना मतलब वही अब तुम्हारा घर है, जैसे भी रहो वहीं पे ही रहो, ऐसे करके। लेकिन मेरे फादर ने हमें इतनी फ्रीडम दे रखी थी, वो हमेशा हमें कहते थे कि अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो मैं बैठा हूँ, तो मुझे बेफ़िक्र होके कह सकते हो। लेकिन हमें खुद ही होता था कि नहीं, मुझे मतलब नहीं अपने फादर को कोई टेंशन देनी, थोड़े टाइम में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी मैं ऐसे सोचती रही, लेकिन वो चीज़ें बढ़ती गई। एक बार मेरे फादर मुझे छोड़ने के लिए गए, तो संगत जी उन्होंने मेरे फादर को बहुत गलत बोला कि जब से आपकी बेटी आई है हमारे घर का तो बुरा हाल हो गया है, कुछ भी नहीं हमारे घर पे बचा, ये वो पता नहीं क्या-क्या। मेरे फादर को भी बहुत कुछ बोला कि आप अपनी बेटी को कुछ देते नहीं हो, ये वो पता नहीं क्या-क्या, मतलब बेतुकी सी बातें जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसका कोई सेंस भी नहीं था। तो संगत जी एक फादर अपनी बेटी को इस तरह से दुखी परेशान तो नहीं देख सकते। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तू चल वापस मेरे साथ। वो मुझे छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने जब घर का माहौल देखा, तो वो मुझे बोले कि तू चल। मैंने अपने फादर को मना किया, मैंने कहा नहीं, मेरा ये फैमिली है और सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम से, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन फ्री होके जाओ। मैंने अपनी तरफ से अपने फादर को बहुत तसल्ली दी, मैंने कहा कि कई बार होता है गुस्सा, किसी का किसी पे निकल जाता है, आप इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र मत करो, बहुत खुश हूँ मैं अपने घर पे। मैंने अपनी तरफ से संगत जी अपने फादर को बहुत तसल्ली दी, उन्हें भी ऐसा लगा कि हाँ, इसने कभी हमसे ऐसी कोई बात नहीं की, कई बार कुछ हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उन्होंने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और संगत जी वो वापस चली गई। उसके बाद संगत जी लेकिन वो मेरे फादर के साथ मैं वापस नहीं गई, इस बात का उन्हें बहुत गुस्सा था। तो संगत जी फिर वो जब मैं अपने ससुराल में ही रुकी, तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे बहुत लड़ना, झगड़ना, मैं मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन हाँ, कभी भी मेरी इन-लॉज़ फैमिली ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, इसलिए मैं कभी ऐसा झूठे इल्ज़ाम मैं उन पे नहीं लगाऊँगी। लेकिन हाँ, मुझे बातों-बातों से इतना उन्होंने एक मारने से भी ज़्यादा उन्होंने मुझे गलत बोला। मतलब उन्होंने बातों से ही मुझे मार दिया। तो संगत जी उसके बाद ये सब चलता रहा, चलता रहा। उसके थोड़े टाइम के बाद संगत जी मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया? क्योंकि मैं मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि संगत जी हमारे घर के हालात, हमारे घर का माहौल ये सब चीज़ों के लिए नहीं था। तो संगत जी बहुत मैंने अपना जो प्रेगनेंसी का टाइम था, मतलब जो मैंने अपने 9 महीने निकाले, वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने कितनी मुश्किल से निकाले। मैं मतलब ये कहूँगी कि वो उस टाइम पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे वो टॉर्चर करते रहे। मैं रोती रही, परेशान रही। मैं अब जब ना संगत जी मैं लड़कियों को देखती हूँ ना कि वो अपनी प्रेगनेंसी एन्जॉय करती हैं। मतलब कितनी उनकी परिवारों में केयर होती है, सब कुछ होता है। संगत जी मैंने वो टाइम देखा ही नहीं अपनी लाइफ़ में कभी।
मुझे नहीं पता था कि मेरा कुछ अगर मन कर भी रहा है कुछ खाने का या फिर कुछ भी, जैसे थोड़ा बहुत अपने हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो अब जो कुछ भी अपनी बॉडी में चेंजेस आते हैं या फिर कुछ खाने का मन करता है या किसी तरह का, मैंने कुछ भी अपना पूरा नहीं किया। बस ये था कि जैसे-तैसे बस एक बच्चा हो गया। बहुत परेशानियाँ देखी, बहुत दुःख तकलीफ देखे अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी चलो भगवान पे एक श्रद्धा थी, एक भगवान पे विश्वास था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो मायका फैमिली थी वो भगवान को बहुत मानते थे, तो मैं भी मंदिर वगैरह जाती थी, प्रॉपर पूजा पाठ करती थी। मैं हमेशा हमें ना यही सिखाते थे कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे कर्मों के कारण होता है। और मैं उसी चीज़ को ही लेकर हमेशा यही सोचती थी कि अगर आज मेरा टाइम मुश्किल है तो अच्छा टाइम भी आएगा। मैंने हर हाल में भगवान का शुक्र किया, चाहे मेरी लाइफ में कैसा भी वक़्त आया, मैंने कभी अपने भगवान पे नाराज़गी नहीं दिखाई। लेकिन संगत जी फिर मेरी लाइफ में क्या हुआ कि जब मेरा डिलीवरी का टाइम था, तो मेरी सास ने मुझे बोला कि अगर बेटी हुई तो हॉस्पिटल से घर वापस मत आना, अगर बेटा हुआ तभी आना। संगत जी अब मेरे वो टाइम था कि देखो एक माँ के लिए लड़का लड़की सब बराबर होते हैं, और पहला बच्चा तो वैसे भी कितना खास होता है। लेकिन चलो मैंने फिर भी सोचा कि संगत जी उस टाइम ना होता भी था लड़का लड़की में फर्क, उस टाइम देखा भी जाता था। पर मैं सच में कहती हूँ, मैंने उस टाइम पहली बार भगवान से कहा कि भगवान लड़का हो जाए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने आज तक संगत जी अपनी इतनी उम्र हो गई थी मेरी, मैंने कभी भी भगवान से मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था। लेकिन मैंने उस टाइम संगत जी जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, उस टाइम मेरे को जब वो अंदर लेकर जा रहे थे, मैं ना बस भगवान से एक ही प्रे कर रही थी कि भगवान लड़का हो जाए, भगवान लड़का हो जाए, जैसे भी हो बस लड़का हो जाए। तो संगत जी उसके बाद कुछ देर के बाद मेरा बेटा ही हुआ, लड़का ही हुआ। लेकिन संगत जी उसके बाद भी मुझे कुछ भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली घर में कि हाँ वो लड़का चाहते थे, लड़का हो गया। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे वैसे ही बिहेव करना, वैसे ही मुझे ताने मारने, मेरे से झगड़े करने, लड़ाइयाँ करनी, सब कुछ लाइफ में वैसे ही चलता रहा। उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि शायद अगर वो लड़का चाहते हैं, अगर लड़का हो गया तो शायद मेरी भी इस घर में एक कदर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन शायद मैं गलत थी, और मैं ना उन सब लड़कियों को ये बात कहना चाहती हूँ जो ये चीज़ें सोचती रहती है ना, संगत जी जैसे कि मैंने भी अपने 2-3 साल इस चीज़ में खराब किए कि मेरे परिवार वालों के पास अगर मैं चली गई तो उन्हें लोग क्या कहेंगे कि आपकी लड़की घर छोड़ के आ गई। मतलब मैंने बहुत अपनी फैमिली के बारे में सोचा, बहुत कुछ सोचा कि नहीं मेरी वजह से मेरे माँ-बाप पे कभी उँगली नहीं उठनी चाहिए। लेकिन मैं उन लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने घर चले जाओ, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए अगर आपके साथ फर्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है, चाहे आपकी फैमिली में कुछ बेमतलब से अगर आपको कुछ गलत बोला जाता है, जिसमें आपको लगता है कि आपका कसूर नहीं है, तो आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन कई बार पता है संगत जी क्या होता है, मैं आजकल ये चीज़ें भी देखती हूँ, उसमें ना कई बार लड़की की गलती होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार, कई बार किसी न किसी बात में। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हाँ, आपको स्टैंड लेना चाहिए, तो फिर भी वो गलत होकर भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। मैं ऐसा भी टाइम देखा है मैंने सारी तरह का टाइम देखा है अपनी लाइफ में। पर चलो जैसा भी था मेरा टाइम, गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से मैंने वो टाइम निकाला। उसके बाद संगत जी मेरे साथ वही सब चीज़ें होती रही, साल निकला, 2 साल निकले, संगत जी मैं 3 साल अपने ससुराल में रही हूँ। संगत जी 3 साल तक मैंने बहुत कुछ सहा है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है,
तो संगत जी, अब जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है तो बच्चा वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करने लग जाता है जो हमारे घर में चलती हैं। हम किससे किस तरह से बात कर रहे हैं, किस वे में हम बात कर रहे हैं, बच्चा वो चीज़ें जब हमें देखता है तो वो बच्चा अपने हिसाब से वो चीज़ें करने लग जाता है। तो संगत जी, जब मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरा बेटा 3 साल का था। तो संगत जी, जब वो 3 साल का हुआ तो वो देखता था कि मेरी जो इन-लॉज़ फैमिली है, यानी कि मेरे हस्बैंड भी, मेरी मदर इन लॉ भी, वो मेरे से ना बहुत गंदी तरह बातें करते थे। मतलब बहुत गलत बोलना, बहुत गलत-गलत तरीके से मेरे से बात करते थे। तो मेरा बेटा ना वो चीज़ें देखता था। एक बार ना मेरे हस्बैंड ने मुझे ना, मतलब मैं बैठी थी और ना मेरे को ना ऐसे पैर से ना, जैसे हिला के पैर, अपने पैर से हिला के ना कुछ इस तरह से बोला कि ना, जा मेरे लिए पानी लेकर आ। तो संगत जी, ये चीज़ मेरे बेटे ने देखी। मेरा बेटा हालाँकि 3 साल का था संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल का। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरे बेटे ने वो चीज़ देखी। मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के पास में बैठा था, मैं भी थी, और मेरे हस्बैंड ने जब मुझे पैर से, मतलब ऐसे लात मार के मुझे बोला कि जा मेरे लिए पानी लेकर आ। तो संगत जी, मैंने क्या देखा कि अगले दिन मेरा बेटा सेम वही चीज़ बोल रहा है। और संगत जी, मेरे बेटे ने मेरे को पैर मारते हुए कहा, पानी पीना है, पानी पीना है। संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया? मतलब मेरा बेटा ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है संगत जी। उस टाइम ना ये चीज़ें इतनी पता नहीं होती थी। अब तो संगत जी हम बहुत बहुत हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गई है कि हमें बच्चे के सामने क्या बातें करनी है, किस तरह से करनी है। लेकिन संगत जी, हमारे टाइम में हमें भी नहीं ये चीज़ें सिखाई जाती थी कि हमें अपने बच्चे के सामने इस तरह से बातें नहीं करनी या फिर कुछ। लेकिन मुझे उस टाइम पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे घर में चल रहा है, जिस तरह का हमारे घर में माहौल है, मेरा बेटा सब कुछ वो चीज़ें देख रहा है। तो संगत जी, मुझे बड़ा बुरा लगा वो। तो उसके बाद मैंने 1-2 बार फिर ये चीज़ें देखी कि जिस तरह से मेरी मदर इन लॉ मुझे बुलाते थे, जिस तरह से भी गलत तरीके से बोलना, तो मेरा बेटा भी कई बार मुझे वैसे बोलता था। तो मैं देखने लगी, सोचने लगी कि ये तो वही सब चीज़ें सीख रहा है, अच्छी चीज़ तो इसने कभी कुछ सीखी ही नहीं, क्योंकि हमारे घर का माहौल ही नहीं अच्छा था, जो ये चीज़ें वो सीख पाता। तो संगत जी, मुझे पता चलने लगा, मेरे माइंड में ये सब चीज़ें आने लगी कि इस पे बहुत-बहुत गलत असर हो रहा है। लेकिन मैं उसे इस तरह के माहौल में नहीं रख सकती, क्योंकि आज जो ये चीज़ें सीखेगा, कल को सेम वही चीज़ें रिपीट करेगा। तो संगत जी, मैंने उस दिन एक डिसीज़न लिया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। या तो मेरे घर में पूरी प्रॉपर कदर हो, मैंने 3-4 साल ऐसे अपने निकाले हैं, बिना कुछ अपनी गलती किए, बिना कुछ किसी को कहे, मैं चुपचाप हर चीज़ें सहती रही। लेकिन क्यों? मेरी इसमें क्या गलती है? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो आपके घर में उसी तरह से एडजस्ट कर रही हूँ ना। मैंने वो सब कुछ देखा है जो आपके पास कुछ भी नहीं था, मैंने सब कुछ देखा है, मैं फिर भी एडजस्ट कर रही हूँ। आपने तो कुछ देखा ही नहीं था, अब फिर भी आपको तो बातें आ रही हैं। मैंने अपनी उस दिन लाइफ में फर्स्ट टाइम इस चीज़ का डिसीज़न लिया कि मैंने इस घर में ऐसे माहौल में नहीं रहना। अगर मैं ऐसे माहौल में रहूँगी तो मेरा बच्चा भी यही चीज़ें सीखेगा। तो संगत जी, लेकिन मुझे ये चीज़ भी थी कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना, क्योंकि संगत जी, मेरा भी ब्रदर था, उसकी भी मैरिज करनी थी। कल को मेरी भाभी आते, वो मुझे ताने देकर घर से बाहर निकालते या कुछ भी इस तरह का माहौल बनता। मैं, क्योंकि संगत जी, कोई भी फैमिली अपनी बेटी को अपने घर पे वापस नहीं रख सकती। ये चीज़ तो आज भी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे किसी को लगता होगा कि शायद मैं कुछ गलत कह रही हूँ, लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि कोई भी एक बार अगर घर, मतलब एक लड़की की शादी कर दी, चाहे उसकी लाइफ में कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन पेरेंट्स, भाई बहन, कोई भी बहन, मतलब लड़की को वापस अपने घर में नहीं रख सकता। ये चीज़ है, और आज भी ये चीज़ है। तो मुझे ये चीज़ पहले से क्लियर थी कि मुझे अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं जाना। लेकिन अब बात थी कि मुझे जाना कहाँ है?
क्योंकि संगत जी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने 10 क्लास तक ही की है। लेकिन हाँ, मेरी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। लेकिन हाँ, छोटी उम्र में मतलब ज़्यादा एज भी नहीं थी जब मैरिज हुई, आज से 30 साल पहले की बात है। तो संगत जी, मेरे को ये था कि अगर मैं यहाँ नहीं तो कहाँ? मतलब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि हाँ, जिसके पास मैं चली जाऊँ। और मैं ऐसे भी मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं कोई जॉब कर लूँ, अपना खर्चा, अपना पेट खुद पाल सकूँ। मैं एक दिन बस, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई थी कि हाँ, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। तो एक दिन संगत जी मैं भगवान के पास बैठ के बहुत रोई, बहुत ही रोई कि मेरी लाइफ कैसी थी और कैसी होगी। संगत जी मैं सच कहती हूँ, मेरा जीने तक का मन नहीं करता था, इतनी बुरी मेरी लाइफ हो चुकी थी। लेकिन अब मैं शायद अकेली होती तो संगत जी मैं शायद कुछ भी अपनी लाइफ के साथ कर लेती। लेकिन अब मुझे मेरे साथ मेरा बेटा दिखाई दे रहा था। मुझे पता था कि इसके लिए मुझे हर हाल में जीना ही पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कैसे क्या होगा वो मुझे नहीं पता। तो संगत जी जैसे कि ना पहले के टाइम पे हर लड़की को स्टिचिंग करना सिखाते थे। संगत जी मुझे इस तरह से ना हाथ के काफ़ी काम आते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हाँ, इससे मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ। मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा था कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल लूँगी। लेकिन फिर बात थी कि अगर मैं रेंट पे रहती हूँ तो मैं रेंट कैसे दूँगी? क्योंकि मैं इतना भी काम नहीं कर पाऊँगी ना, कि मेरा बच्चा छोटा है। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग में, क्योंकि जब मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई ना कि मैंने इस घर में नहीं रहना, तो मेरे माइंड में हर टाइम सुबह-शाम उठते-बैठते यही चीज़ें चलती थी कि मैं क्या करूँगी, जिससे मैं बेफ़िक्र होके इस घर को छोड़ के जा सकूँ। तो संगत जी, मैंने ना कई तरह के काम सोचे कि मैं ये काम शुरू कर लूँगी, साथ-साथ मैं ये भी कर लूँगी, अगर रात को बैठी होंगी तो मैं ये काम कर लूँगी। तो संगत जी मैंने ना फाइनली ये चीज़ सोची कि मैं सुबह अपने कपड़े स्टिचिंग किया करूँगी। हाँ, उस टाइम कोई, अब तो संगत जी स्टिचिंग के भी सिंपल सूट भी सिलवाने चले जाओ तो इतनी-इतनी स्टिचिंग लेते हैं, लेकिन उस टाइम तो इतना नहीं होता था, आज से 30 साल पहले की बात है। तो संगत जी मैंने फिर भी सोचा कि चलो जो भी दिन का बनेगा, 40, 50, 100 रुपए जो भी दिन के बनेंगे, मैं वो करूँगी। रात को संगत जी मैंने शुरू किया, मैं जैसे हाथ की सेवइयाँ बनाते हैं ना संगत जी, मैंने वो बनानी शुरू की। क्योंकि रात को जब भी मैं अपने बेटे को सुला के मतलब थोड़ा बहुत काम-कुम करके फ्री होके मैं 1-2 घंटे अपना उस पे दे देती थी। तो संगत जी, और वो भी ना ऐसे था कि 2-250 रुपए किलो सेल हो जाती थी। उस टाइम तो नहीं होती थी, मतलब उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो संगत जी मैंने 50 रुपए किलो से स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, उसके बाद जब मेरा वो काम अच्छा खासा बढ़ गया तो 2-250 रुपए किलो तक भी मैं सेल कर देती थी। तो उसके बाद संगत जी मैंने सोचा कि साथ-साथ मैं और भी देखूँगी, जो कुछ हो पाएगा मैं करूँगी अपनी तरफ से। तो अब बात रही कि अगर मैं खुद की मतलब स्टिचिंग करती हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ चाहिए, मतलब जैसे मशीन चाहिए, हर कलर का धागा चाहिए और इस तरह से सब कुछ चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी न किसी एक बार टेलर के यहाँ पे जॉब कर लेती हूँ, 3 या 4 घंटे मैं चली जाया करूँगी, जो-जो मेरा काम होगा मैं वो कर लिया करूँगी, जिससे मेरा खर्चा और मेरा रेंट वगैरह निकल जाए। मैंने ना संगत जी सच कहूँगी, चाहे इस चीज़ को कोई गलत ले या सही ले मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने पहले सब कुछ पता किया कि मैं किस तरह से क्या-क्या चीज़ें कर सकती हूँ, जिससे मेरा इतना रेंट होगा मैं निकाल पाऊँगी, इतना मेरा खर्चा होगा मैं निकाल पाऊँगी। संगत जी पहले मैंने सारा हिसाब-किताब किया। उसके बाद मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैंने अब ये घर छोड़ना है। संगत जी उससे पहले मैंने ये डिसीज़न नहीं लिया, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, बिना कुछ सोचे, बिना मेरे पास कोई काम, बिना किसी, तो मैं क्या करूँगी?
क्योंकि संगत जी मैं अकेली होती तो चलो हम जैसे कैसे करके ये सब चीजें देख लेते हैं, कभी ना भी कुछ खाया, लेकिन बच्चा छोटा था, उसे सब कुछ चाहिए था, खाने को, पीने को, दूध, सब कुछ चाहिए था। तो मैंने ना पहले सब कुछ पता किया, उसके बाद मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि हाँ मैं मतलब अपना घर छोड़ के मैं चली जाऊंगी। उसके बाद संगत जी मैंने एक छोटा मोटा कमरा रेंट पे पता किया। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली वालों को बोल दिया था कि मैंने इस घर में नहीं रहना। उन्होंने काफ़ी कुछ बोला मेरे को, बहुत गलत बोला कि ये है ही कैरेक्टरलेस, ये वो। ठीक है, मुझे दिख रहा था कि मेरे बच्चे का फ्यूचर यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जहाँ पे संगत जी 3-4 साल रहकर मेरी कोई कदर नहीं हुई, वहाँ पे मेरे बेटे की भी क्या ही कदर होएगी। संगत जी जो मेरी सास कहती थी कि बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो, संगत जी उसने एक बार भी, जब मैंने ये डिसीजन लिया, एक बार भी नहीं बोला कि बेटे को हम रखेंगे। वैसे तो मुझे छोड़ना भी नहीं था, मुझे अपने बच्चे को, मैं क्यों अपने बेटे को अपने से अलग करूंगी, मैंने तो उसी के लिए ही सब कुछ पहले पता किया। पर मतलब वही है कि उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसके भी खर्चे हैं, क्योंकि संगत जी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके सारे ही खर्चे होते हैं। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके संगत जी मैं कुछ टाइम के लिए अलग रही। मैंने अपने परिवार वालों को भी बता दिया, उन्होंने भी, मेरी फादर ने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन मैंने उन्हें साफ बोल दिया था कि मैं आपके पास नहीं आऊंगी। उन्होंने मुझे मतलब एक घर अच्छा सा रेंट पे लेकर दिया, उन्होंने मुझे वहाँ पे रहने के लिए सब कुछ, मतलब जो सामान था वो सब दिया। वैसे तो उन्होंने मुझे शादी के टाइम पे भी दिए थे, जो भी पहले बेड, अलमारी वगैरह और जो बर्तन वर्तन सब कुछ होते हैं वो दिए थे, और वो चीजें भी संगत जी हमने ले ली थी वापस, क्योंकि जब हमने रहना ही नहीं था तो वो सब कुछ ले लिया, और वो मेरा एक घर चलाने के लिए मेरे पास काफी था। मतलब मुझे कुछ इस तरह की चीजें नहीं लेनी पड़ी, सिर्फ मेरा खर्चा था या तो थोड़ा बहुत ग्रोसरी का, और उस टाइम इतना वो भी खर्चा नहीं होता था, और थोड़ा बहुत रेंट का। संगत जी रेंट भी उस टाइम ज़्यादा नहीं था, 300-400 रुपये रेंट होता था एक कमरे का, और मुझे एक छोटा सा कमरा ही चाहिए था, मतलब अच्छा था वो भी, मेरे रहने के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा था। तो संगत जी इस तरह से फिर मैं अपनी फैमिली से अलग हुई। उसके बाद संगत जी ऐसे करते करते मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पाला, किया, सब कुछ किया। संगत जी उसके बाद मैंने अपनी सारी उम्र अकेले निकाली। मेरे पास किसी का कोई सहारा नहीं था, बस मैं सिर्फ एक भगवान के भरोसे में अपनी पूरी लाइफ निकाली मैंने। संगत जी अभी 3 साल पहले की बात है, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। संगत जी मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं तो सिर्फ एक घर चला सकती थी, मतलब थोड़ा बहुत वो भी। संगत जी मतलब मैंने ना, जैसे आपको पहले बताया कि मैं सूट स्टिच करती थी, उसके बाद मैंने अपना थोड़ा-सा काम बढ़ा लिया था। पहले तो मैं किसी के यहाँ पे जॉब पे लगी थी, कुछ टाइम के लिए, मैंने साल 2 साल वहाँ पे जॉब की। उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया। संगत जी लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी 3 साल पहले की बात है संगत जी। मेरे ना यहाँ पे एक लेडीज़ सूट स्टिच करवाने आती होती थी। वो मतलब काफ़ी टाइम से मेरे से सूट स्टिच करवाती थी। तो उसे पता था कि मेरी, मतलब मैं सिंगल मदर हूँ, मैंने किस तरह से अपने बच्चे को पाला है। तो उन्हें सब, मतलब उन्हें पता था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहे थे। तो संगत जी एक दिन उन्होंने मुझे वैसे ही बोला कि, वो मुझे ना दीदी कहकर बुलाते थे। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप इतना अच्छा काम करते हो, तो क्यों नहीं आप अपना बुटीक खोल लेते? तो संगत जी मुझे ये था, मेरे पास ना संगत जी, मैंने स्टिचिंग वगैरह करती थी ना, तो मैं अपनी सेविंग भी साथ-साथ करती थी। मैंने बच्चे के नाम पे भी थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट करवाई थी। तो संगत जी मैंने मेरे बेटे को मेरे जो मायका फैमिली थी, यानी कि जो मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने ही पढ़ाया है। मतलब मेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा मेरे पे नहीं कभी आया। मेरे फादर ने काफ़ी हेल्प की, लेकिन अब तो संगत जी उनकी भी डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छी खासी अमाउंट एक दे दी थी, कि अगर, उन्हें ये था कि अगर मुझे कुछ होता है तो बच्चे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो संगत जी बच्चे
कि पढ़ाई में सच में कभी कोई कमी नहीं आई। जो-जो चीज़ें वो करना चाहता था, जो हम करवा सकते थे, हमने सब करवाया। उसके बाद संगत जी अब मेरा बेटा जैसे कि बड़ा हो गया है, उसकी भी अब शादी का टाइम आ गया है। मैंने सिंगल मदर मतलब जितना मैं अपने बच्चे के लिए कर पाई मैंने वो सब किया। तो जो मैंने आपको बताया ना कि जो लेडीज़ मेरे पास सूट स्टिच करवाने आते थे, तो उन्होंने मुझे बुटीक के लिए बोला। तो मैंने कहा कि अब तो मैं बूढ़ी क्या ही तो बुटीक खोलूँगी, मेरे से क्या ही होगा। तो वो मुझे गुरुजी का स्वरूप देकर गए, कहते आप इन्हें बोलो, देखना आपका सब कुछ हो जाएगा। कहते गुरुजी पे भरोसा रखो, वो आपको सब कुछ कर देंगे। कहते मैं जब भी आपको देखती थी ना मेरे को ना गुरुजी कहते थे कि जा उन स्वरूप दे के आ। कहते पता नहीं क्यों। तो उन्होंने जब मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी सच में जब से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर पे आया संगत जी मेरा काम भी बहुत बढ़ गया। और संगत जी जो मेरा प्लान भी नहीं था बुटीक का वो भी गुरुजी ने खुलवाया गुरुजी की कृपा से। संगत जी अब मैं खुद स्टिचिंग नहीं करती, मेरे अंडर 3 टेलर हैं। संगत जी 2 लेडीज टेलर हैं और एक मेजरमेंट मतलब जो नाप वगैरह लेता है वो मैंने अलग से मास्टर रखे हुए हैं। संगत जी बहुत अच्छे लेवल का मेरा बुटीक स्टार्ट हो गया, पता नहीं कैसे। जो चीज़ों की मुझे खुद नॉलेज नहीं थी वो गुरुजी ने खुद करवा दी। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरा बेटा भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत लायक बच्चा है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैंने उस दिन ये डिसीजन ना लिया होता तो वो आज जैसा है वैसा नहीं होता। उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसका बिहेव बहुत अलग होता। लेकिन मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने तो पता नहीं कब से मुझे संभाला हुआ है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं ना तभी गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन नहीं संगत जी। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी और मेरा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। संगत जी मेरा आगे का भी और भी सत्संग है कि मेरे बेटे की भी मैंने शादी कर दी। उसका एक अलग सत्संग है, वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है कि किस तरह से क्या-क्या हुआ। संगत जी वो भी मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। ये थी मेरी जर्नी कि मैं गुरुजी के साथ किस तरह से जुड़ी। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।